जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग एज पढ़ रहे हैं। एज को मैं कल बता दी, कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बता दिया हूँ, आज देखेंगे और सीखेंगे। बिल्कुल है जो क्या करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट चल रहे हैं, थ्योरी पार्ट है नहीं कि बुक सोल्यूशन करा रहे हैं। बुक सोल्यूशन बहुत फास्ट कराएंगे, लेकिन थ्योरी आराम से पढ़ाएंगे, सीखेंगे। एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ध्यान देंगे। सब नियम बताएंगे, बेसिक नियम, रेशियो नियम, उससे यूनिटरी नियम, उसके बाद चलेंगे तो ऑप्शन नियम, सारा चीज चलेगा। ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। क्या राम, ध्यान देंगे, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि मोहन की आयु 28 वर्ष हो, मोहन की आयु 28 वर्ष हो तो राम की आयु क्या है? तो कोई बात नहीं, सीखेंगे पहले। ध्यान देंगे, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? मेथड फर्स्ट देखेंगे। मेथड फर्स्ट देख लीजिए, सीखना है। मेथड पहला देखो, राम है और मोहन है, यही दिख रहे हैं। 3:4 में, 3:4 में मैं इसको x मानूंगा तो इसको भी x मान लेंगे। ये समझ में आ गया? अब कह रहे यदि मोहन की आयु कितना है? 28 वर्ष है मोहन की ना। अब मोहन कितना, 4 है, तो मोहन के एज बराबर मोहन के एज कर सकते हैं इतना। हाँ, मोहन की आयु, यहाँ मोहन का आयु 4x है, मोहन का 28 है। मोहन बराबर मोहन के एज बराबर मोहन के एज करें, कटता है, सच्चों के 28, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 7 आ गया। तो पूछ रहा है किसका एज, तो राम की आयु क्या है? तो राम की आयु 3x है ना, तो राम बराबर राम का है 3x, 3x, तो 3 गुना 7, 27 हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। मेथड सेकंड चलेंगे, समझ में आ गया? रेशियो नियम चलेंगे, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड रेशियो नियम से। मैंने बताया था कि दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, दिया के तुलना, तो निश्चित राशि क्या दिया हुआ है? निश्चित राशि 28 है। ध्यान देंगे, निश्चित राशि 28 क्या है? यदि मोहन की आयु 28 वर्ष हो, मोहन की आयु 28 वर्ष हो, यहाँ मोहन की आयु कितना है? देखिए मोहन की आयु कितना है, मोहन 4 ना है, तो मोहन के तुलना मोहन से जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है, किसका एज? तो राम की आयु कितना, राम कितना है? 3 से कर देंगे गुना। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किए हैं, दिया के तुलना दिया से, राम के तुलना राम से, श्याम के तुलना श्याम से, जिसको निकालना उसको गुना। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका तुलना अनुपात को उसके मान से कर देंगे, जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। अब ध्यान देंगे, अनुपात कितना था इसका? 3:4 में था ना। राम कितना, राम कितना 3 है, 3 के गुणज खोजिए। 3 का गुणज है नहीं, ऑप्शन नियम चल रही है, नहीं है, ये है नहीं है, आंसर हमारा डायरेक्ट मार सकते हैं। तीनों नहीं, ऑप्शन में थोड़ी बता दिए। ऑप्शन क्या करना है, राम का पूछना था, राम के एज कितना है? 3 है, तो 3 का गुणज देखो, 3 का गुणज मिला है, 3 का गुणज मिला है, तो जो भी ऑप्शन होगा जो 3 का गुणज होगा, तो ये भी 3 का गुणज नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, हमारा ये था। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए बात? बिल्कुल घर पे दोहराना है मन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखेंगे, दोनों नियम बता रहे हैं। मेथड फर्स्ट करा, अजय हो अमर है, देखोगे क्या है? अजय है, सीखेंगे अभी। अजय और अमर है बहादुर, सीखेंगे। सब नियम बता रहे हैं जी। अजय और अमर की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग, सीखेंगे, यदि उनकी आयु का जोगफल है 63 साल हो, तो अजय की आयु क्या है? जोगफल दिया हुआ है, जोगफल बराबर जोगफल करेंगे, जो दिया है जो ही करते हैं। अगर x मान के बनाते हैं तो दिया बराबर दिया करते हैं, इक्वल करते हैं, इक्वल बराबर इक्वल करते हैं, दिया बराबर दिया करते हैं। और रेशियो से कर चलते हैं तो तुलना करते हैं, दिया बर के तुलना दिया से, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। अगर एक्स मेथड से चला जाता है, ध्यान देंगे, तो बराबर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक्स मेथड से चलेंगे तो इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। रेशियो मेथड से चलते हैं तुलना करते हैं। तीनों नियम, सब नियम बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट कोई बोल रहा था सर सभी बता दीजिएगा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हम ये भी बच्चा सही बोला, तो एक से भी बता देते हैं। रेशियो नहीं, लेकिन रेशियो नियम से आपको बनाना है, सीखने के लिए पूरा बनाना है, सीखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा जाएगा। तो ये कितना है? अजय है जो 3 है, और अमर है जो 4 है। इसको एक्स मानेंगे तो रेशियो खत्म हो जाएगा, एक्स नहीं मान सकते, रेशियो खत्म हो गया। फिर रेशियो अगर मानते हैं तो कट जाएगा, तो फिर 3:4 आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, एक्स नहीं हम मान सकते। जब एक्स रेशियो नहीं लेंगे, जब एक्स लेंगे तो यहाँ पर एक्स मान लिया। ध्यान देंगे, सीखेंगे, ये इतना हो गया, इतना एज हो गया इसका। उनकी आयु का योग कितना है? आयु का योग मैं दोनों को जोड़िए तो जोग बराबर जोग होगा, आयु के जोग बराबर होता है आयु का जोग। तो जोड़िए, 4 और 3 7 हो गया ना, 7x हो गया। जोड़िए, 4 3 7x हो गया, जबकि यहाँ कितना है? जोग है 63 है, जोग बराबर जोग हो गया 7 9 63। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 9 आ गया। तो पूछ रहा है किसका? अजय की आयु। तो अजय की कितना? 3x ना है, अजय बराबर 3x, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 में 27 हो जाएगा, 3 में 27 हो जाएगा। अगला रेशियो में चलेंगे, सीखेंगे।
सेकंड मेथड, ध्यान देंगे। सबसे पहले करेंगे दिया की तुलना दिया से, जो दिया उसका तुलना उससे कर दीजिए। क्या दिया? जोगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जोगफल दिया हुआ है ना। जोगफल यहाँ 63 दिया हुआ है, यहाँ जोगफल कितना हो जाएगा दोनों का? 4 3 7। जोगफल के तुलना जोगफल से, दिया के तुलना दिया से। यही देखना है कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। अगर दे रहा था अमर के एज, तो अमर की तुलना अमर से निकालना जिसको गुना। अगर दे रहा था अजय के एज दे रहा था, अजय की तुलना अजय से जिसको निकालना उसको गुना। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ योगफल दिया हुआ है, तो योगफल के तुलना योगफल से जिसको निकालना उसको गुना। तुलना तो कर दिए। क्या किसका किसका ही निकालना? अजय की। अजय कितना है? अजय है 3 से गुना कर दीजिए। ये समझ में आ गया। अगला नियम क्या चलेंगे? अगला में देखो, अगर ऑप्शन से चलते हैं तो क्या है? 3 के गुणज ए भी है, ई तो नहीं गुणज है, ई भी है 14 42, ई नहीं है। अब 3 को, ई भी 3 का गुणज है, ई भी 3 का गुणज है, ई भी 3 का गुणज है, हमको निकालना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना ही पड़ेगा। अगर ये को गुणज रहता तो सीधा ऑप्शन मार देते और आंसर मेरा हो जाता। ये समझ में आ गया। चलिए आगे हम चलते हैं। एक चीज और तरह से, इसको और तरह से थर्ड नियम से बना सकते हैं। ध्यान देंगे, सीखेंगे देखते से बनेगा। जो थर्ड नियम चलेंगे, थर्ड नियम से भी हम चल सकते हैं। बात थर्ड नियम से अभी आविष्कार किए हैं। थर्ड नियम से देखें कैसे चलेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे थर्ड ध्यान देंगे, ये कितना है? 1 का रेशियो कितना है? ध्यान देंगे, 1 का रेशियो कितना है? नोन है। 4 3 7, 7 9 63, यानी 1 का रेशियो 9 होगा। ये समझ में आ गया। यहाँ ध्यान देंगे, ये कितना है? 7 ना है, जोगफल नहीं है। जोगफल है तो 7 9 63, 9 यानी कट के 9 आएगा, यानी 1 का रेशियो कितना आएगा? 9। हमको चाहिए कितना? अजय कितना? अजय के रेशियो में है, 3 में ना है, तो चाहते हैं कि 3 बन जाए। तो कैसे गुना कर देंगे? इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, 3 27 आ गया हमारा। ये भी हो जाएगा आंसर। ये समझ में आ गया, क्योंकि हम रेशियो से निकल गए। 7 9 63, यानी 1 का रेशियो कितना है? 9। चाहिए 3 का, तो 3 इसको लाने के लिए 3 से गुना, तो उधर 3 से 27 हो जाएगा। चलिए थर्ड नियम हो गया। अगला चलते हैं, सीखेंगे बहादुर। देखिए फिर से ध्यान रखिएगा, एक्स जब आप एक्स मानिएगा, जब आप एक्स के वैल्यू बनाएंगे, वाई मानेंगे, या जो भी मान के जब बनाएंगे, इक्वल करते हैं। ध्यान रखिएगा, बराबर करते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में इक्वल कर देंगे, बराबर करेंगे। बायां और दायां बराबर करते हैं एक्स में, और रेशियो में तुलना करते हैं। रेशियो से निकालना सबसे आसान होता है, लेकिन सीखेंगे फिर भी। कॉन्सेप्ट पूरा सीखिए ताकि ये कोई दिक्कत आपको ही नहीं हो। चलिए आगे पहला मेथड बता देते हैं, मेथड फर्स्ट बता देते हैं, सीखेंगे। देखो पिता है और पुत्र का आयु है, सीखेंगे भाई भैया। पिता है और पुत्र है, यहाँ ध्यान दो बहादुर। पिता और पुत्र कितना है? 7 है, 3 है। इसको एक समान के डिफरेंट कर लीजिएगा, फिर रेशियो नहीं लगाए, रेशियो लगाए तो फिर कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, उनके आयु का जोग दिया हुआ। क्या दिया हुआ? जोग। तो मैंने बोला था कि जब एक मानते हैं तो दो दिया बराबर दिया करते हैं, जोग बराबर जोग करते हैं, जोग बराबर जोग करते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 ना हो जाएगा। जोग जोड़ेंगे, जोड़िए, 7 3 10, 10 एक्स बराबर कितना जोग दिया हुआ है? 70 दिया हुआ। शून्य से शून्य खत्म हो गया, एक्स बराबर 7 आ गया। क्या पूछ रहा था आपको? उनके आयु में कितना का अंतर है? तो ध्यान देंगे, अंतर कितना है? अंतर ध्यान देंगे, अंतर बराबर, अंतर कितना है? दोनों के एज में कितना का अंतर है? 7 एक्स है, कितना 3 एक्स, 4 एक्स का अंतर हो गया ना। अंतर यहाँ 4 एक्स ना होगा, एक से मान 7 रखें तो 7 28 हो जाएगा। 28 साल है कहीं पे, 28 साल हमारा बी आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, रेशियो नियम चलते हैं। ध्यान देंगे, सब रेशियो नियम से ही बनाना है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं, चूंकि थ्योरी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जोग दिया हुआ है, तो जोग के तुलना जोग से, पूरा दोनों का जोग दिया हुआ, दोनों का जोग कितना होगा? 7 3 10, जोग के तुलना जोग से, जोग के तुलना जोग से, जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है? उनके आयु में अंतर था, कितना का अंतर है? 4 का अंतर, 4 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया। जोग के तुलना जोग से, जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकाल? अंतर निकालना था, दोनों कितना में अंतर है? 4 से गुना कर दीजिए, ये 7 28 साल हो गया। ये समझ में आ गया। अगला नियम चलेंगे, थर्ड में चलेंगे। देखिए एक का रेशियो में निकालते हैं, एक का रेशियो में निकालते हैं, कितना हो गया? 10 न हो गया, 10 7 के 70, यानी एक का रेशियो कितना हो गया? 7। एक का रेशियो कितना हो गया? 7 हो गया। अब कितना के एज में अंतर है? 4 का। तो चाहते हैं कि 4 का रेशियो बदल जाए, तो इसमें 4 से गुना, तो इसमें 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। थर्ड में चलेंगे, फोर्थ नियम में। इतना समझ में आ गया बहादुर। इसमें भी 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुना हो गया, कुछ किए नहीं है। चौथा नियम में चलेंगे, किसका पूछ रहा था? दोनों के एज में अंतर ना पूछ रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल हमारा कौन है? ए भी है, ए भी है, ये तो नहीं है, ये कट गया। मैं जानबूझ के ऐसा ऑप्शन सेट किया सिखाने के लिए। मैं परीक्षा में कोई एक ही ऑप्शन, ज्यादातर एक ही ऑप्शन रहता है,
ज़्यादा छट जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको करते हैं, ऐसे कर दिए, समझ में आ गया। अगर संजोग से यहाँ मान लीजिए 25 रहता, क्या रहता 25 रहता, तो सीधे हम मार देते, आंसर मेरा ये हो जाता। लेकिन 2 ऑप्शन रहेगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे हम, निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहादुर फिर वही माने मेथड फर्स्ट चलेंगे। सीखिए, राम तथा रावण के आयु का अनुपात 4:5 है, समझ गए। यदि उनकी आयु का योगफल 81 वर्ष हो, 81 वर्ष है, सीखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 81 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज भी बहुत ध्यान देना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले राम है, ध्यान देंगे, राम है और रावण है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लेकिन 1 सेकंड में आंसर होगा, सीख लेंगे फिर भी। 4:5 एक समान से चलेंगे तो इसको 1 समान लेंगे, 1 से निकाल रहे हैं तो ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, दिया बराबर दिया करते हैं, इक्वल बराबर इक्वल कर, जो दिया है बराबर कर देंगे। वहां जोग न दिया हुआ है तो जोग बराबर जोग करेंगे, जोग बराबर जो 5 और 9 हो गया, जोग कितना है 9 x न है, वहां जोग कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, 9 कितना हो गया 81, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। सीखेंगे तो 9 वर्ष बाद इसका अनुपात पूछ रहा है, ध्यान देंगे। सीखेंगे तो देखो अभी वर्तमान में इसका एज कितना हो जाएगा, सीखेंगे वर्तमान नहीं लिख देते हैं। देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, नेचर कितना होगा 9 चौक 36 साल हो गया, क्या वर्तमान में 36 साल का, ये कितना होगा 9 5 45, 5 से गुना होगा तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। ये वर्तमान में हो गया, लेकिन पूछ रहा है 9 साल बाद, 9 साल बाद अनुपात पूछ रहा था, 9 साल बाद 9 साल बढ़ जाएगा, ये भी 9 साल क्या होगा बढ़ जाएगा, 54 हो गया, ये हो गया 54, 9 6 15 45 हो गया, कटता है 9 5 45, 9 छक्के 54, 5:6 में आ गया, 5:6 में ये आंसर आ गया। सीखेंगे अभी और सिखाएंगे जी, मेथड सेकंड समझ जाएंगे। रेशियो नियम चलते हैं। मैंने बताया था कि दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना दिया से, तो क्या दिया हुआ, दोनों का जोग दिया हुआ है। सीखेंगे राम हो गया और रावण हो गया, तो राम हो गया इतना, कुल हो गया 9, राम निकालना तो कैसे गुना 4 से गुना, कुल के तुलना कुल से निकालना है कौन सा रावण, तो 5 से गुना, इतना समझ में आ गया। ये परसेंटेज है, क्या है ये हो गया 81 बटा कितना 9 गुना 5 हो गया, ये परसेंट वैल्यू ना आ गया है। और निकालना कितना के बाद है 9 साल के बाद रेशियो, तो 9 जुड़ जाएगा परसेंट में, इधर 9 जुड़ जाएगा, इधर में 9 जुड़ जाएगा, काटिए कटता है तो 9 9 81, 9 4 36, 36 9 45 हो गया, और 9 9 81, 9 5 45, 9 54 आ गया, कटता है 9 5 45, 9 छक्के 54, ये समझ में आ गया। अगला नियम ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इतना समझ में आ गया। मेथड थर्ड देखिए, मेथड थर्ड देखेंगे बहादुर, मेथड थर्ड देखेंगे, यहाँ आएंगे जी, सीखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, आखिरी वाला क्वेश्चन ध्यान देना, सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान रखना, देखिए कैसे बनेगा, सीखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ अनुपात कितना दिया हुआ है, सीखेंगे, राम का दिया हुआ है 4, रावण के 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देंगे, कह यदि उनके आयु का योग कितना है 81, ये आयु 5 और 9 हो गया, तो 9 9 81, यानी 1 का रेशियो कितना है 9 वर्ष, बोल सकते हैं, जोड़िए ना, वहां जोग उतना है, जोग कितना 5 और 9, तो 9 5 9 9 81, यानी 9 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, देखो 9x कटता था, इसे 9x बराबर 81 काटते थे, 9 9 81, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे नहीं ध्यान देना, ऐसे ध्यान देना है, रेशियो मेथड चल रहे हैं, 1 के अनुपात में लेंगे, 9 5 और 9 9 9 81 9 हो गया, यानी 9 वर्ष कितना को इंडिकेट करता है 1 रेशियो को, ध्यान देंगे 9 वर्ष कितना को रेशियो करता है, तो 9 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 9 वर्ष बाद क्या रेशियो बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, बोलते नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, 1 रेशियो इधर भी बढ़ जाएगा 9 साल बाद, तो कितना हो जाएगा 6, यही तो आ रहा था 5 और 5 आंसर ही ना आ रहा था, इससे पहले बन जाएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण, अभी लास्ट वाला बताएं जो ध्यान रखेंगे, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना लिखे हुए आंसर इससे कर सकते हैं, बिना लिखे हुए आंसर, देखिए बिना लिखे हुए करते हैं, सीख लेना आप, देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आंसर कर रहे हैं, यहाँ दिखेंगे बहादुर, देखिए सीखेंगे, देखो जोगफल इतना है, तो जोगफल का तुलना जोगफल से करेंगे तो सीधे काट देंगे, 9 है तो 9 9 81, यानी 1 के वैल्यू 9 आ गया, 1 का वैल्यू यानी 1 के वैल्यू 9 साल हो गया, 9 साल हो गया, यानी 1 रेशियो लेंगे तो 9 साल होगा, और 9 साल लेंगे तो रेशियो 1 होगा, समझ में आ गया। तो के साल आगे बढ़ना है 9 साल ना, तो 9 साल आगे बढ़ना तो के रेशियो हम लेंगे 1 बढ़ा देंगे, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, इसमें 1 बढ़ जाएगा तो 6, बिना लिखे हुए कर देंगे, बिल्कुल बिना लिखे हुए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सीखेंगे। एक चीज और बताए थे मैं कल, मैं थ्योरी पार्ट में दिया था कि
अंतर सदा क्या रहता है, अंतर सदा समान रहता है। अगर हमारा पुत्र है जो 5 साल का है, हम 25 साल के हैं, तो दोनों में गैप, दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस कितना, 20 साल का है। सब दिन हम 20 साल बड़े उससे रहेंगे ना, ऐसा ना कि उससे छोटा हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, अंतर सदा समान ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि मोहन जो है दीपक से 8 वर्ष छोटा, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, इतना 7:9 है। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है, सीखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे बहादुर। पहला मेथड एक से मान के चलते हैं। क्या दिया है, मोहन है, क्या है, सीखेंगे। मोहन है और दीपक है। कितना अनुपात में, 7:9 है ना, 7:9 है। एक से मान लेंगे तो अनुपात खत्म हो जाएगा। और उनका बड़ा छोटा का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 8 वर्ष का। छोटा का या बड़ा का मतलब अंतर। यहाँ अंतर कितना, अंतर बराबर अंतर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दिया बराबर दिया करते हैं। मैंने बोला था कि एक से जब मानेंगे तो बराबर करते हैं, तो निश्चित मान, ध्यान देंगे, निश्चित मान के अनुसार ही करते हैं। निश्चित मान के 8 वर्ष है, क्या है, दीपक छोटा है या अंतर है। यहाँ छोटा कितना का है, 2x का ना है। यहाँ छोटा कितना का दिया हुआ, 8 का दिया हुआ है। 2 चौके 8, 1 बराबर कितना आ गया, 4 साल पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मोहन की। तो मोहन कितना, 7 ना है। तो मोहन पूछ रहा है, तो मोहन कितना है जी, मोहन की आयु कितना है, तो मोहन है 7x। तो सच्चा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो गया। मेथड सेकंड चलेंगे, रेशियो नियम चलेंगे। दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। तो क्या दिया हुआ है, करा मोहन दीपक से 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। के वर्ष छोटा है, यहाँ 2 वर्ष छोटा हुआ है। तो छोटा के तुलना छोटा से, जिसको निकालना उसको गुना। किसको निकालना है, तो मोहन की वर्तमान आयु, यानी 7 से गुना कर दीजिए। सच्चा 28 साल हो गया, बन जाएगा। ऐसा बनेगा और भी बनेगा, ध्यान देंगे, सीखेंगे। दूसरा नियम चलेंगे। आप देखो, चलते हैं ऑप्शन मेथड से, उसको भी चेक कर लेते हैं थर्ड में पक्का। और सबसे पहले ऑप्शन मेथड ही आप चेक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब एग्जाम में बनाएंगे, जब बुक बनवाएंगे। अभी थ्योरी दे रहे हैं, इसलिए इसको लास्ट में चेक करना बार बार कर रहे हैं। ज़्यादा शॉर्ट मार के चक्कर में आप शॉर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले पूरा बनाना है। जब बुक सोल्यूशन पे हम आएंगे ना, तो हम लाएंगे सबसे पहले ऑप्शन वाले, कहेंगे ऑप्शन से मारिए। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सीखना है। अभी शादी लग जाएगा तुरंत ससुराल नहीं भाग जाएगा, तो मार खा जाइएगा। पूरा प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा, तब जाइएगा तो सही रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ भी नहीं जाना, अभी नहीं। जब शादी हो गया, ससुराल बन गया, तो जितना बार रहते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर अभी नहीं आना है। बुक सोल्यूशन पे आइए तो डायरेक्ट बोलेंगे उल्टा चलना है, डायरेक्ट ऑप्शन से चलना है। डायरेक्ट ऑप्शन से चलना है, तब रेशियो लाना है। रेशियो से नहीं बनेगा, थोड़ा क्लिष्ट है, तब एक्स पे आना है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे बढ़ेंगे, वहाँ हम वैसे भागेंगे। समझ में आ गया? जब बुक थ्योरी में चलेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, एक्स मान लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, फिर उसके बाद रेशियो पर आएंगे। ऐसे बनाना आपको रेशियो से ही है, लेकिन जितना थ्योरी दे रहे हैं सबको बनाना एक्स वाई से बनाना है पहले, तब रेशियो पर आना, फिर इस पे आना है। किताब बनाएंगे तो उल्टा भागेंगे। किताब जब बुक सोल्यूशन कराएंगे तो पहले ऑप्शन, फिर रेशियो मेथड, तब इस पे आएंगे। ठीक है, जब नहीं कुछ सब फेल हो गया तो इस पे आएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहन कितना है, मोहन हमारा 7 है। 7 है तो 7 का गुणज होगा। 7 का गुणज है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। हमारा आंसर हो गया 28, बन जाएगा। ये तो गुणज था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गुणज लेके चल देंगे। चलिए सीखेंगे बहादुर। करा पिता की आयु जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है। कोई बात नहीं, देखो पिता है पुत्र है, पिता है और पुत्र है। 4 गुनी है, तो इसको एक से मानेंगे तो 4x हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अच्छा, यदि उनके आयु का योग, यदि उन दोनों को आयु का योग 30 वर्ष हो, तो मैंने बताया कि जब एक सब मानते हैं, जब एक से मानते हैं तो दिया बराबर दिया करते हैं। जोग दिया हो तो जोग बराबर जोग करेंगे, अंतर दिया हुआ तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। एक आयज दिया रहेगा तो एक आयज बराबर एक आयज करेंगे। लेकिन जब रेशियो मेथड से करेंगे तो तुलना करते हैं, दिया की तुलना दिया से, बटा करते हैं। बराबर में एक्स में बराबर करते हैं, रेशियो में तुलना करते हैं, ध्यान रखें, बटा होता है। तो एक समान है तो बराबर होगा। कारण उनकी आयु का जोग कितना है, 30 वर्ष है। इनकी आयु का जोग कितना है, 5, 4 1 5, जोग बराबर जोग हो गया, जोग बराबर जोग हो गया, 5 6 कितना हो गया, 30, x बराबर 6 आपको आंसर हो गया। भाई लोग निकालना क्या है, पुत्र के एज क्या है, तो पुत्र के 6 ना, x है, यही आंसर हो गया। अब रेशियो नियम से आ रहे हैं, सेकेंड मेथड से आ रहे हैं। ध्यान देंगे, अभी x मान रहे हैं, फिर बाद में 2 क्लास के बाद x बंद कर देंगे। अभी सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए ध्यान देंगे, करा ध्यान देंगे, सीखेंगे। करा पिता जो है पुत्र का चौगुना है, वही ना बोल रहा है। तो 1 होगा तो पिता 4 हो गया। दोनों को आयु का जोग कितना है, 30 वर्ष। दोनों को आयु का जोग है 30 वर्ष। दोनों का आयु का जोग कितना है, 5 है। जोग के तुलना जोग से निकालना है, पुत्र तो 1 से गुना। ये समझ में आ जाएगा? यहाँ बोलिएगा सर कि x मानेंगे सर, यदि यहाँ एक का सब गुणज होता है, यहाँ पुत्र कितना है, 1 ना है, देखिए ना,
पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है, यानी पिता 4 है तो 1 है, तो 1 का मल्टीपल सल होगा, तो वैसे हम ऑप्शन नहीं लगाएंगे, हमारा ऑप्शन लगेगा ही नहीं, लगेगा वो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करा विकास सीखेंगे, विकास की आयु सुरेश की आयु की दुगनी है, समझ में आ गया। आगे यदि विकास की आयु 30 वर्ष है, सीखेंगे यदि विकास की आयु 30 वर्ष हो तो 20 साल बाद सुरेश की आयु क्या है। सबसे पहले सीखेंगे इजी वे में, एक मान लेते हैं पहले, फिर डायरेक्ट बता देंगे। सबसे पहले विकास है, क्या है, विकास है और सुरेश है बहादुर, विकास है और सुरेश, कौन दुगना है, करा विकास का जो आयु है सुरेश की दुगनी है, तो ये 2 है तो सुरेश का दुगना हो गया, यानी इसको 1 मानेंगे, सॉरी इसको, अगर हम इसको क्या मानते हैं, अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मानेंगे तो 2x हो जाएगा, ये आपका हर जगह 1 से बता रहा है ना। अच्छा आप बोले थे कि दिया बराबर, तुलना क्या करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, 1 में बराबर करते हैं, दिया बराबर दिया करते हैं। किसका एज दिया हुआ 30 वर्ष, विकास का ना, विकास के इतना कितना है 2x है, विकास के एज बराबर विकास का एज, विकास का दिया एज बराबर इसका एज, बराबर हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15, 1 बराबर कितना आ गया 15। किसका एज निकालना कह रहा है, तो 1 बराबर सुरेश का एज निकल गया ना, 1 से सुरेश का एज निकल गया, तो कह रहा 20 साल बाद सुरेश का एज क्या है, तो 20 साल बाद कितना होगा, 15 साल तो होबे करेगा, 20 साल और बढ़ जाएगा, यानी 25 साल हो जाएगा। 25 साल है कुछ में नहीं है तो कोई नहीं आंसर आएगा जी, हाँ तो नहीं आएगा इसमें, करा ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आएंगे 25 साल, इसमें नन आ जाएगा आंसर। अगला रेशियो नहीं हम चलेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, सीख लेंगे बहादुर। देखिए सबसे पहले क्या है, विकास है सुरेश है, विकास है और सुरेश है, कितना है 2 अनुपात 1, कितना अनुपात प्रकट, ध्यान देंगे, जिनको अनुपात प्रकट अभी तक नहीं करना है और रेशियो पर जाकर देखिए, क्योंकि पूरा किताब एक चैप्टर है मात्र, रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पूरा किताबें खत्म कर देते हैं, चाहे एडवांस पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, ट्रिगोमेट्री पढ़िए, कुछ पढ़िए, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो जिसको मैं बार बार करूँगा स्ट्रॉन्ग मेरा पार्ट रेशियो करिए, इसको भी चलिए साथ में, जो नहीं मेरा वीडियो नया जुड़े हैं, नए पूरा चाहते हैं कि मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, रेशियो को पार्ट 1 देख, थ्योरी पार्ट को देखिए, थ्योरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आइएगा, उसके बाद बुक सोल्यूशन पे आइएगा, बहुत मजा आएगा। बुक सोल्यूशन अलग तरीके से पढ़ाते हैं, थ्योरी अलग तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ भी अभी पढ़ा रहे हैं, पूरा थ्योरी दे रहे हैं, बुक पर आएंगे तो सुपरसोनिक मेथड देखेंगे, टकाटक आंसर करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, इतना अनुपात करेंगे तुलना, यदि विकास की आयु 30 वर्ष है, विकास की आयु कितना है 2 वर्ष है, विकास की तुलना विकास से निकालना, जिसको गुना, किसको निकालना है, तो सुरेश की आयु, तो सुरेश वर्तमान में सुरेश इतना हो गया, अकारा के साल बाद 20 साल 20 साल बाद हमको चाहिए था, 20 साल जुड़ जाएगा, बाद में जुड़ता है, कल में पढ़ा दिया हूँ, 15 कितना हो गया, ये 35 ना आएगा जी, 25 कहीं जोड़ दिए थे, ये 35 आएगा, 35 है किसी में, 35 नहीं किसी में, यहाँ गलती जोड़े हैं, सॉरी यहाँ पर 35 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, गलती जोड़े हैं, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं, 35 साल हो जाएगा, इसमें कौन सा 35 साल है किसी में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे बहादुर, यहाँ ध्यान देंगे, कितना क्वेश्चन हो गया, 7 हो गया ना, 8 पे आते हैं। चलिए ध्यान देंगे, सीखेंगे, डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है, लेकिन अभी सीखना है, अभी सीखना है, कहिए तो डायरेक्ट भी निकाल देते हैं तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, लेकिन सीखना भी है। चलिए मेथड फर्स्ट में देखेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, सीखेंगे डायरेक्ट बनेगा, ध्यान देंगे, लेकिन अभी सीखना है, क्योंकि थ्योरी हम दे रहे हैं, कंचन है और कोमल है, कंचन है और कोमल है, सीखेंगे बहादुर। कंचन और कोमल के आयु का अनुपात इतना है, 4:5 है, यानी कितना 4x होगा, डिफरेंट करेंगे तो 5x हो जाएगा। चलिए यदि उनके आयु का योगफल 81 वर्ष है, तो क्या दिया हुआ है योगफल, क्या माने हैं x, तो x में बराबर करते हैं, दिया बराबर दिया करते हैं, तो क्या दिया योगफल दिया होगा ना, योगफल बराबर, दोनों को योगफल बराबर योगफल करेंगे, योगफल बराबर क्या करेंगे, योगफल बराबर योगफल करेंगे, तो योगफल कितना होगा 5 और 9 109 हो जाएगा, यहाँ योगफल 81 दिया हुआ है, 9 81, 1 क्या आ गया 9 आ गया ना, तो ध्यान देंगे, तो इसका एज कितना हो जाएगा, 9 चौके गुना करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये कितना होगा 9 5 45 ना हो जाएगा, गुना करिए ना, तो यहाँ करेंगे ये सॉरी, यहाँ गुना करेंगे ना कंचन के, तो यहाँ 9 रखें तो 9 चौक 36 होगा। आप कह रहा 10 वर्ष बाद पूछ रहा है वर्तमान में, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 ना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 55 होगा, नहीं कटता, 46 अनुपात 55 है किसी में, पहला आंसर आ रहा है। अब रेशियो से कैसे चलेंगे, जैसे सीखेंगे,
ध्यान देंगे बहादुर, रेशियो से कैसे चलेंगे। चलिए ध्यान देंगे, दोनों कंचन है, यहाँ ध्यान दें, इधर कंचन है इधर कोमल है। और भी नियम से बनेगा, दूसरा नियम भी मेरे पास बहुत सारा है, चिंता नहीं करना है। दोनों का जोगफल 81 है, दोनों का जोगफल कितना 9 है। निकालना है कंचन, तो कैसे गुना 4 से। दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। ठीक है, वर्तमान में इतना इतना निकल गया। ठीक है, के साल बाद पूछ रहा है, 10 साल बाद पूछ रहा है ना, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 हम जोड़ देंगे। कटता है 9 नमा 81, तो 9 36 न हो गया। 36 से 10 कितना हो जाएगा, 36 से 10 46, 36 से 10 और 9 नमा 81, 9 पचे 45, 45 10 55 हो जाएगा ना, इतना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। इसको दूसरा नियम से भी चल सकते हैं, इसको मिटा दें। देखिए थर्ड नियम कैसे चलेंगे, सीखेंगे बहादुर, थर्ड नियम भी आंसर हो जाएगा। देखिए मिटा रहे हैं, सीखेंगे कैसे करेंगे थर्ड से। जो बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार बता रहे हैं, ध्यान रखना उसको। अभी जो बताने जा रहे हैं सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर होगा कैसे, जो ध्यान देंगे सीखेंगे। थर्ड नियम ध्यान देंगे, थर्ड नियम कैसे होगा जो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा लिखना नहीं है लेकिन फिर भी सीखना है। चलिए एक बार लिख देते हैं। देखिए 4:5 में क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों का जोगफल 81 वर्ष है, दोनों का जोगफल कितना है 81, तो जुड़ जाएगा। तो 9 नमा यानी 1 का अनुपात आ गया 9, इतना समझ में आ गया। नंबर कट रहा था ना, ये ध्यान देंगे। 9 वर्ष, ध्यान देंगे 9 वर्ष जो कितना का इंडिकेट कर रहा है, एक रेशियो को। चाहते हैं कि 10 हो जाए, कितना हो जाए, तो 10 कितना क्या करेगा, तो ई पटी आके भाग आएगा। ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 9 साल करता है एक रेशियो को तुलना। ठीक है, 1 साल कितना के करेगा 1/9, और के साल बाद पूछ रहा है, 10 साल बाद पूछ रहा है ना, इसलिए 10 साल कितना को करेगा 1/9 गुने 10, इसको बोल सकते हैं 10/9। बोलिए, समझ गए उसको, इसको समझिए, बहुत टिपिकल है। इतना समझ में आ गया। तो कुछ नहीं, जब 9 साल का कहेगा तो 10 बटा, इसको बोल सकते हैं 9, 10 साल कितना को इंडिकेट करेगा, सीधे करेगा 10/9 को। ये समझ में आ गया। यानी इतना भी याद नहीं रहेगा, जिसको निकालना का है 10 साल बाद, यानी जिसको निकालना इसको ऊपर रख दीजिएगा, जिसको निकालना जिसको ऊपर रख दीजिएगा। तो यहाँ जोड़ देंगे, प्लस कितना जोड़ देंगे 10/9, यहाँ जोड़ देंगे 10 बटा, यही साल बहुत पूरा है ना। देखिए भिन्न का जोड़ है, यहाँ पर कुछ 4 छिपा हुआ है। देखिए सीखेंगे, 9 चौ 36, 9 चौके 36, 9 चौ 36, 36 से 10, 36 10 46 हो जाएगा। ध्यान देंगे 9 पचे 45, 45 10 55, आई तो रेशियो में सामान कट ही जाएगा। इतना बटा 9 होगा, इतना बटा 9 होगा, तो कट जाएगा ना। तो सीधे काट, डायरेक्ट हम काट देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं हम काट देते हैं, आंसर हो गया। नहीं समझोगे फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से इसको समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना लिखे हुए आंसर इससे हो सकता है, इस मेथड से बिना लिखे हुए आंसर हो सकता है। देखिए हम डायरेक्ट आंसर अब कर रहे हैं, सीखेंगे अब क्या कर रहे हैं। आपका देखिए 4:5 में दिया हुआ, सीखेंगे। तो जोगफल कितना दिया हो 81, तो 9 नमा 81, यानी एक रेशियो कितना को बोध कर 9 साल के। देखिए ना 9 से कटेगा 9 नमा 81, यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 9 साल बच जाएगा, यानी एक रेशियो कितना का बोध करता है 9 साल के। तो कह रहा 10 साल कितना को, कितना रेशियो को बोध करेगा 10 साल, तो सीधे हो जाएगा 10/9, इतना अनुपात को बोध करेगा। समझ में आ गया। यानी जिसको कहेगा कि 10 साल बाद, 10 को ऊपर रख दीजिएगा, बाकी को उसको नीचे रख दीजिएगा, इतना समझ में आ गया। जोड़ दीजिएगा, तो 10 साल बाद जोड़ेंगे। तो देखिए इसको समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 + 10 बटा कितना 9, समझना अभी समझा रहे हैं जी। 5 प्लस लिख सकते हैं कितना 10/9। ठीक है, कटेगा 9 चौ 36, 36 से 10 भिन्न का जोड़ है, 9 चौ 36 46, 46/9। इसको लिखते हैं 9 पचे 45, 45 10 55, 55/9 होगा, इसको कट जाएगा सेम, यानी हमारा जाएगा 46:55 आ जाएगा। तो इतना नहीं कर जाएंगे, इतना हम नहीं कर जाएंगे, सीखेंगे क्या यहाँ करेंगे, देखते ऐसे करेंगे। जो यहाँ पर सीधे कर देंगे, ऐसे प्लस कर देंगे, कितना रख देंगे 10/9, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10/9, इतना ही ना पड़ेगा। तो देखिए 9 चौ 36, 36 से 10 46, एक से मतलब ये तो कट जाएगा, कॉमन कट जाएगा, छोड़ देंगे उसको। 9 पचे 45 से 10 55, ये है पे 45 46 55, हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी इसको दिमाग VVI रखना है, इसको बड़ी महत्व, इसको दोहराइएगा बार बार। कंपटीशन कर दिए, यानी बिना लिखे हुए आंसर आप कर देंगे। इससे किताब में इसी अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखना किताब में हम बुक सोल्यूशन कराएंगे तो यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन तीनों मेथड हम बता दिए, जैसे बन वैसे बना सकते हैं। ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। देखिए झुन्ना और मोहनी है, कह रहा है झुन्ना और मोहनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 4 वर्ष, ध्यान दें 4 वर्ष बाद है जो झुन्ना मोहनी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो मोहनी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सिंपल है ना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सीखेंगे, पहले मेथड फर्स्ट सीख लेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा।
डायरेक्ट आंसर होगा जी, ध्यान देंगे सीखेंगे। देखिए झुन्ना जी हैं, ये झुन्ना जी है हमारा ऑफिस का आदमी है, झुन्ना है, मोहनी है। मोहनी का अनुपात 3:2 में है, तो इसको 1 मानेंगे तो ये रेशियो खत्म हो जाएगा। अब 4 साल बाद कंडीशन दिया हुआ था, 4 साल बाद 4 साल बढ़ जाएगी। 4 साल क्या होगा, 4 साल बाद पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x + 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x + 4, सब 4 साल बढ़ेगा, दोनों 4 साल बढ़ जाएगा। 4 साल बाद बढ़ेगा, 4 साल या 4 साल बाद में 4 साल बाद लिखे कहते मतलब है, लिख देते हैं 4 साल बाद कितना कंडीशन होता है, इतना हो गया। कह रहा 4 बरस के बाद है जो झुन्ना जो है ना, झुन्ना मोहनी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो झुन्ना 6 वर्ष बड़ा हो गया, ये बेचारी 6 वर्ष छोटा है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा। कह रहा 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष दोनों में जोड़ दिए, ये वर्तमान एज है, 4 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगी, 4 वर्ष बाद ये भी 4 बढ़ जाएगी। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा ना, तो झुन्ना जी जो है ना मोहनी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएंगे, मोहनी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएंगे, इसमें 6 जोड़ दीजिए या इसमें 6 घटा देंगे, बात बराबर है। अब सबको ही पटे लाएंगे, ये पटा तो 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा 6 साल आ जाएगा। तो किसका है, तो मोहनी की आयु क्या है, तो मोहनी कितना है, मोहनी 2x ना है, तो मोहनी है, ये मोहनी बराबर है 2x, तो कितना हो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब रेशियो नियम से चलेंगे, सीखेंगे, डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था रेशियो में कि अंतर सदा समान रहता है, अंतर सदा समान रहता है, चाहे 4 वर्ष बाद कहे पूर्व कहे कुछ भी कहे, अंतर हमेशा क्या रहता है, अंतर 4 वर्ष बाद झुन्ना कितना बड़ा हो जाएगा 6 वर्ष, यानी अंतर है। अब वर्तमान कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ अंतर कितना का है 1 का, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको क्या निकालना, मोहनी, तो मोहनी क्या है 2 से गुना कर दीजिए, 12 साल आंसर आ जाएगा, बन जाएगा डायरेक्टली, बनेगा रेशियो मेथड से। तो एक क्वेश्चन और है, शायद देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, ध्यान देंगे, वो समझ गया, सीखेंगे बहादुर। कह रहा है सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। सुमित है जो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, नहीं 6 वर्ष छोटा है, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ाए हैं। तो 6 वर्ष बाद सुमित तथा प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिखाए हैं, देखो मेथड लास्ट वाला पहले बताते हैं, तब रेक्स पे आएंगे, वो अभी उल्टा चलते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले अनुपात 2:3 में है, 2:3 में है। अब कितना बड़ा छोटा है, 6 छोटा है, यहाँ कितना में छोटा बड़ा है 1 का, यानी 1 का रेशियो कितना दिया हुआ है 6 साल, बोलते नहीं है, देखो अंतर कितना का वहाँ के, यहाँ बड़ा छोटा 1 है ना, है यहाँ कह रहा छोटा है कितना 6 वर्ष है, यहाँ छोटा कितना 1 है, यानी 1 का रेशियो 6 दिया हुआ है, यानी 6 साल बढ़ेंगे, अगर बढ़ते हैं हम 6 साल पूर्व अगर जाते हैं तो 1 घटेगा, 1 रेशियो में घटेगा, और 6 साल बाद जाते हैं तो क्या रेशियो में बढ़ेगा, 1 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 1 रेशियो से जोड़ दिए, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जोड़ने कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ में आ गया। यानी प्लस यहाँ 1 जुड़ जाएगा, अगर प्लस यहाँ जुड़ेगा, लेकिन अगर पूछता कि 6 वर्ष पहले 1 रेशियो में घटता तो यहाँ कितना हो जाता, 1 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता 2 हो जाता, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं एक्स नियम से, एक्स वाला नियम से आते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए एक्स नियम से आते हैं, सीखेंगे। ये बिना लिखे हुए बना सकते बनेगा, इससे बिना लिखे हुए आंसर इससे होगा, इससे जो होगा जो बिना लिखे हुए आंसर होगा कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अभी फिर थोड़ा सा डायग्राम दे देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको समझा देंगे हम, थोड़ा सा डायग्राम दे देंगे तो फिर समझ जाइएगा। चलिए बहादुर सीखेंगे, आगे एक से सीखते हैं। देखिए सुमित है, क्या है हमारा है जो सुमित है, क्या है सुमित है, सीखेंगे। हमारा क्या है सुमित है, सुमित है और प्रकाश है, सुमित है और प्रकाश का अनुपात 2:3 में है, तो इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। अब कंडीशन फॉलो करिए, कितना बार देखिए अंतर जो दिया बराबर दिया, क्या अंतर दिया हुआ है ना, छोटा है या छोटा है, यहाँ कितना का छोटा है यानी अंतर है, यानी अंतर बराबर हम अंतर करेंगे, अंतर बराबर छोटा बड़ा के मतलब अंतर होता है, छोटा यहाँ दोनों में कितना छोटा है 1 से, यहाँ कितना छोटा है 6 है, 1 बराबर 6 आ गया। तो निकालना क्या है, तो 6 वर्ष बाद निकालना दोनों का रेशियो, तो कितना होगा वर्तमान में 6 दूनी 12 साल का हो जाएगा, छोतिया 18 साल का हो जाएगा। ये वर्तमान एज आ गया, गुना किए हैं खाली, 6 दूनी 12 किए हैं, छोतिया 18 किए हैं, लेकिन बोला 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद ही 6 बढ़ जाएगा, ये भी 6 बढ़ जाएगा, ये 24 ना हो जाएगा, ये कितना 18 हो गया, छोतिया 18 छो के 3:4 आया था आंसर हमारा, 3:4 आंसर आ जाएगा। अब रेशियो नहीं हम चलेंगे तो ध्यान देंगे रेशियो से कैसे चलेंगे, यह ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बोला था कि
अंतर सदा समान रहता है। यहाँ के साल छोटा है, 6 साल छोटा है। यहाँ कितना छोटा है, 1 है। छोटा के तुलना छोटा, यानी अंतर के तुलना अंतर है। जिसको निकालना उसको गुना। किसको निकालना है, 6 साल बाद रेशियो निकालना है ना, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा। अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना। अब इसका 6 सब इतना तो वर्तमान है जा गया, 6 साल बाद हमारा 6 जुड़ जाएगा, इसमें भी 6 क्या होगा, जुड़ जाएगा। कटता है, 6 दूनी के 12, 6 18 हो गया, छोतिया 18 से 24 हो गया, ये हो गया छोतिया 18, 6 चौके 24, यानी 3:4 हमारा आंसर हो गया। ये समझ गए होंगे। तो ध्यान देंगे, एक चीज थोड़ा सा और मैं गाइड कर देता हूँ, यहाँ ध्यान देना जी, थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को हो रहा है। ये समझ आ गया होगा, ध्यान देंगे। जो भी खेला होता है उसी पे खेला होता है, ध्यान देंगे। लास्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लो कि 33 का अनुपात है, 33 का है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 44 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये कटेगा 11 तिया 33, ये कटेगा 11 चौके 44। ये समझ में आ गया। यानी दोनों रेशियो में कितना का अंतर है, 1 का। रेशियो में कितना का अंतर है, यहाँ पे यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ दोनों में कितना का अंतर है, घटाइए 11 का ना। यानी ध्यान देंगे, एक रेशियो है जो कितना का डिफाइन करता है, 11 को, और 11 जो कितना को डिफाइन करता है, एक रेशियो को। तो सारा खेला इसी पे होता है, ध्यान रखेंगे। इतना जैसे इतना दिया होगा, पूछा था कि 22 साल बाद हमारा 22 साल बाद इसका रेशियो का अनुपात क्या होगा। 22 साल बाद मान ली, ध्यान देंगे, चलेंगे छोड़ेंगे। अगर 22 साल हमको बाद पूछता तो हम इसमें जोड़ेंगे 22, इसमें 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 सीखेंगे। इसमें जोड़ेंगे 22 तो क्या हो जाएगा 66। तो 22 कितना होगा, 22 छः 66, 22 अथी 11 छः 66, 11 5 5 अनुपात 6 ना आएगा। इतना ना करके देखिए हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, सीखेंगे। कितना किताब ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, तो हम ये से देख लें कितना का अंतर है, 11 का, एक रेशियो में, एक रेशियो में ना। अब 22 साल बाद करना, तो 22 साल के बाद क्या रेशियो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें सीधे 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 5 अनुपात 6 आ रहा था ना, सीधे कर देंगे आंसर। तो चलिए आज इतना ही विदा लेते हैं। मन से पढ़िए, थ्योरी पार्ट को पक्का दोहराइए, आगे दिक्कत कभी नहीं आपको होने देंगे, ये वादा रहा आपसे। तो ध्यान देंगे, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।